माँ, जीवन का बीज मंत्र, जिसकी उपस्थिति से ही सृष्टि संभव होती है। ब्रह्मा का सृजन, विष्णु का पालन या फिर हो महादेव का संहार, तीनों की मूल शक्ति वही है। कभी वह नदी बनकर बहती है तो कभी शमशान सी धधकती है। माया हो या काया, हर तत्व में समाई वो महाशक्ति है। ये कहानी है शक्ति से जन्मी महाशक्ति की। ये कहानी है सती की। ओडिशा, जगन्नाथ जी की पावन धरती। यहाँ की हर कण में संस्कृति की अनुभूति होती है। चंदन और अगरबत्ती के सुगंध के बिना यहाँ का सूर्यदेव भी अधूरा है। वेदरे देखा मिले पृथिव्या भारत श्रेष्ठ भारतेश्च उत्कल उत्कलस्य समराष्ट्र क्वापि नास्ति महितले। वेदों में लिखा गया है कि पूरी पृथ्वी के भीतर भारतवर्ष महान है और भारतवर्ष के भीतर उत्कल अर्थात ओडिशा, इस जैसी पवित्र भूमि पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसी कथन से ओडिशा के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। महाभारत काल में जब संपूर्ण भारत पांडवों और कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहा था, तब कलिंग के राजा भी अपनी सेनाओं के साथ कौरवों की ओर से युद्ध में सम्मिलित थे। इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। रामायण काल की बात करें तो स्वयं श्री राम कुछ समय के लिए ओडिशा के विशाल वन क्षेत्र दंडकारण्य में ठहरे थे। इसके भी प्रमाण मिलते हैं। भारतीय इतिहास का मूल बिंदु ओडिशा है और ओडिशा का इतिहास सनातन धर्म का जीवंत स्वरूप है। धार्मिक प्राण केंद्र ओडिशा के आराध्य भले ही जगन्नाथ है, पर मां आदिशक्ति यहाँ के भावभक्ति के पन्नों पर स्नेह से उतारी गई एक पटचित्री की तरह है। उग्रतारा सुलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रेश्व जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका। जगन्नाथ सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। जब गणपति भट्ट जी ओडिशा आए और उन्होंने यह कहकर अभिमान किया कि वे केवल गणेश जी के भक्त हैं और जगन्नाथ के दर्शन क्यों करें, तब प्रभु जगन्नाथ ने उन्हें गणेश जी के रूप में दर्शन दिए। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्हें कृष्ण स्वरूप में दर्शन प्राप्त हुए। बलभद्र को इसी प्रकार बलभद्र जी की पूजा उग्रतारा के रूप में, सुभद्रा जी की पूजा भुवनेश्वरी के रूप में और जगन्नाथ जी की पूजा दक्षिण काली के रूप में भी की जाती है। दक्षिण काली का बीज मंत्र क्ली है और जगन्नाथ तथा कृष्ण दोनों के मंत्र भी क्ली से प्रारंभ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जगन्नाथ ही काली है और काली ही जगन्नाथ है, अर्थात जगन्नाथ संस्कृति आदिशक्ति से जुड़ी हुई है। आदि अनंत काल से आदिशक्ति और आदिनाथ एक दूसरे से अभिन्न रहे हैं। ग्रंथ और गाथाओं के अनुसार महाकाल के प्रति अनन्य प्रेम, आत्मसम्मान का बोध और त्याग के भावना से ही सती आदिशक्ति बन सकी। दक्ष प्रजापति की 64 कन्याएं थीं। जब यज्ञ का आयोजन हुआ तब माता पार्वती को छोड़कर सभी को आमंत्रण दिया गया। यह जानकर महादेव ने कहा कि बिना आमंत्रण हम नहीं जाएंगे, किंतु माता पार्वती ने महादेव की बात को अनदेखा कर अपने पिता के यज्ञ में जाने का निश्चय किया और नंदी तथा भृंगी को भी साथ नहीं ले गई। यज्ञ स्थल पर माता पार्वती का अपमान किया गया, जिसे वे सहन न कर सकीं और उसी यज्ञाग्नि में स्वयं को आहुति दे दी। और जब महादेव को यह ज्ञात हुआ कि बिना आमंत्रण यज्ञ में जाकर
माता सती ने आत्माहुति दे दी है तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने माता के शरीर को उठाकर तांडव करना आरंभ कर दिया। कामाक्षा जोनि मुखखंडन कालिका अंग प्रत्यंग संगण विद्युत। देवी के शरीर के जिन जिन अंशों का पृथ्वी पर पतन हुआ वहां वहां बने शक्तिपीठ, जो आगे चलकर मुख्य शक्तिपीठ और उपशक्तिपीठ कहलाए। उड़ीसा में सती के बने 4 शक्तिपीठ, जिनमें से एक मुख्य शक्तिपीठ है और बाकी 3 उपशक्तिपीठ। इन्हीं उपशक्तिपीठों के अंदर एक अलौकिक पीठ है, तारा तारिणी। माँ तारातारिणीଙ୍କର पीठ हो। यह भूमि पीठ साधना की भूमि है। एक मान्यता के अनुसार जब रावण ने माया द्वारा श्री राम के कटे हुए सिर को माता सीता को दिखाया, तब माता की आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिरी, जिनसे तारा और तरिणी का प्राकट्य हुआ। यह एक अलग कथा है, जबकि माता के अंगों से शक्तिपीठों की उत्पत्ति की मान्यता भी विद्यमान है। तारा तारिणी मंदिर ओडिशा के गंजाम जिले में आर्शिकुल्या नदी के तट पर स्थित है। पुराणों के अनुसार जब शिवजी माता सती के निष्प्राण शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब उनके शरीर के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे, जो आगे चलकर शक्तिपीठ बने। भारत में अनेक शक्तिपीठ है, परंतु पुराणों के अनुसार माता के स्तन यहीं गिरे थे, जिनसे 2 देवियों तारा और तरिणी का प्राकट्य हुआ। कहा जाता है कि सती के अंग जिस पर्वत पर विराजे उसका नाम रत्नगिरी था, जो आज कुमारी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पहाड़ नाम रत्नगिरी पहाड़। इस पर्वत का प्राचीन नाम रत्नगिरी है। इस नाम से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। हाल ही में सरकारी सर्वेक्षण में इसका नाम बदलकर कुमारी पर्वत रखा गया है। चूंकि रत्न से उत्पन्न 2 देवियां तारा और तरिणी यहाँ प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम रत्नगिरी पर्वत पड़ा। माँ, इस शब्द का अर्थ समझना आसान नहीं है और तारा तारिणी के महिमा को संपूर्ण रूप से समझ पाना असंभव है। आदिगुरु शंकराचार्य लिखिଛନ୍ତି भवानी स्तोत्रम त्वा प्रभव चतुर्भिन्न वदने प्रजानामि सोनं त्रिपुरमतनं पंचवीरपि नषड्भि सेनानि तथमुखे रौद्रपति तदाने सांकेशं कथय कथम भिन्न असत्। आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे भी माता की पूर्ण स्तुति नहीं कर सके, जिन्हें चतुर्मुखी ब्रह्मा के समान माना जाता है। जब वे माता का वर्णन नहीं कर सके तो हम कौन हैं? माँ का स्नेह सबके लिए समान होता है। वो ना पुण्य देखती है, ना पाप, ना धर्म देखती है, ना पूजा का भेद। उसके लिए सब अपने, सब एक समान। बुद्धदेव की चिनारी साधना का एक प्रसंग भी माता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने भी माँ तारा की साधना की थी। बौद्ध धर्म में हिंदू देवी की मान्यता, क्या यह सच है या झूठ? ओम शक्ति शक्ति महाशक्ति। अनादि अनंत जगन्मातृका सृष्टे मूलम प्रलयाग्निका शक्ति त्वमेव चेतना। नादे नादे ब्रह्म कंपते स्वयं तव चरणे नस्ते। लोकत्रये तव तेजस्फुरत्। जय जय देवी महाशक्ति।